ओम शांति 1/12/2023। आज की मुरली चिंतन फिर मुरली विस्तार से। हम एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? खुशी से बनेंगे। जितना खुश रहेंगे उतना एवर हेल्दी बनते जाएंगे। अब हम क्या बन रहे हैं? हम फरिश्ता बन रहे हैं, फिर फरिश्ता से देवता बनेंगे। पहले हम फरिश्ता बनेंगे फिर देवता। ये ईश्वरीय सर्विस वही कर सकता है जो नष्टो मोह है। अमर कथा शिव बाबा ने कहाँ सुनाई? स्थूल वतन में, ना सूक्ष्म वतन में सुनाई, ना मूल वतन में सुनाई, यहाँ धरती पर सुनाई। और अमर कथा सुनाई संगम युग पर। आत्मा नरक में रहती है 63 जन्म और 21 जन्म रहती है स्वर्ग में। स्वर्ग में लेके जा सकते हैं सिर्फ परमपिता परमात्मा, और कोई भी धर्मपिता महात्मा या मनुष्य गुरु हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। स्वर्ग कहा जाता है भारत को। भारत ही पहले स्वर्ग था, फिर यही नरक बनता है। 21 जन्मों की प्राप्ति होती है इस ज्ञान से। और इस संगम युग पर 21 जन्मों की प्राप्ति होती है और किसी युग में नहीं होती है। इस ईश्वरीय पाठशाला में हम प्रत्यक्ष फल मिलता है, हमें लाखों के ज्ञान रतन मिलते हैं। ये क्या है? प्रत्यक्ष फल है। नशा चढ़ने के लिए हमें शिव बाबा से, उस सुप्रीम सोल से रूरियान करना है। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, क्योंकि वो पहले नंबर पे आते हैं ना, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो पुरुषार्थ करके पहला नंबर लेते हैं, सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा ये नाम कहा जाएगा शिव के लिए, और किसी ब्रह्मा के लिए देवता ब्रह्मा है, शंकर है, विष्णु के लिए नहीं कहा जाएगा। परमात्मा कहा जाएगा सिर्फ शिव के लिए, पॉइंट ऑफ लाइट के लिए, सुप्रीम सोल फादर के लिए। अब मुरली विस्तार से। 1/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत है जो बाप देते हैं। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्तियाँ क्या है? उत्तर, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोह नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोह बनो तो नशा चढ़ा रहे। गीत है बनना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसके बोल सुने? गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। बाप ने समझाया है सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है, वह है जीनोलॉजिकल मनुष्य का झाड़, यह है आत्माओं का झाड़। तो ये झाड़ है, ये जो दिखाया है ये किसका है? शिव बाबा ने ये आत्माओं का मनुष्य झाड़ दिखाया है। जैसे वो दूसरा झाड़ होता है वैसे झाड़ में सेक्शन भी है। देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन ये झाड़ में दिखाया है। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है। तो बाबा ने 2 झाड़ दिखाए हैं। एक तो परम धाम में झाड़ होता है, वो आत्माओं का झाड़ है, और धरती पर है मनुष्यों का झाड़, जब आत्मा शरीर लेती है वो झाड़। तो दोनों झाड़ बाबा बता रहे हैं। उनको अजन्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा को क्या है? वह जन्म मरण से रहित है, परंतु उनको अजन्मा नहीं कह सकते। उनका जन्म होता है। कैसे होता है? वो अवतार है, मतलब वो यूनिक है, सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो अजन्मा है,
जन्म उसका होता है, बट वो अजन्मा है, अर्थात वो हमारी तरह जन्म नहीं लेता है। उसका जन्म क्या है? यूनिक है। परमात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं दूसरे के। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं, देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा ही नमः कहेंगे, वह है मूल वतन, वह है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। 3 वतन बताए बाबा ने, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? शिव के लिए शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं देवताय नमः, विष्णु के लिए कहते हैं देवताय नमः, शंकर के लिए कहते हैं देवताय नमः, परंतु शिव के लिए क्या बोलते हैं? शिव परमात्मा ही नमः। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हमने 7 डे कोर्स में देखा कि परमात्मा परम धाम वासी है, वो धरती पे नहीं रहते हैं, तो इसलिए सर्वव्यापी नहीं है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नम कहा जाए। अगर मनुष्य में हो तो शरीर में होते परमात्मा ने नम नहीं कहते हैं। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। तो शरीर में क्या कहेंगे? महान आत्मा कहेंगे, पुण्य आत्मा कहेंगे, पाप आत्मा कहेंगे। यह शब्द परमात्मा के लिए नहीं है, क्योंकि परमात्मा शरीर में, परमात्मा का शरीर है ही नहीं। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। यह तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवताएं बनेंगे, और कोई ऐसा कह नहीं सकते मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सतराम की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। कौन सी कथा? जो परमात्मा सुनाते हैं उससे बनेंगे। उससे नहीं होंगे, बनेंगे जो मनुष्य सुनाते हैं। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट की कथा सुन बैरिस्ट बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। और यहाँ सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनने से हम क्या बनेंगे? भविष्य 21 जन्मों के लिए, जन्मों की प्राप्ति के लिए बनते हैं। यहाँ हम परमात्मा के घर सत्यनारायण की कथा सुनने हम भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए आते हैं। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुग की राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, शिव बाबा की है। शिव बाबा का प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। और शिव बाबा के पास कौन सा धन है? ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मलकियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो बल करते आए हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। लाखों वर्ष कहने के कारण क्या होगा? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए हैं। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को वैश्य स्वर्ग कहा जाता है, यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। ड्रामा में, इस शास्त्रों में जो लिखा हुआ है यह सब ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। कितने शतमाने करते हैं। जगदम्बा तो है एक ही, परंतु उनकी मूर्तियाँ कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है।
ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, चुप रहना है। ज्ञान में क्या है? चुप रहना है। जितना आप चुप रहोगे और अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, ये है ज्ञान में। बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, लिखती हैं, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ, आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भल साक्षात्कार न भी हों तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज़ पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है। बच्चे काम कटारे की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। तो बाबा कहते अब तक जो तुम करते आए थे वो अब बंद करो, विकारों में जाना बंद करो, क्योंकि अब नई दुनिया आ रही है, तो उसके लिए हमें पवित्र बनना है और उस दुनिया में चलना है। क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना है, तो क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है इसकी बढ़ोतरी करने का, क्योंकि नई दुनिया में जाना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्य ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएगा, है ना। गलत किया है ये शास्त्रों में, द्वापर में दिखा दिया है। वही फिर द्वापर आया, फिर भगवान के आने के बाद कलयुग आ गया। ऐसा हो सकता है? तो ये गलत है। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान वाच इस समय सभी मनुष्य मात्र असुरी स्वभाव वाले हैं, उनको देवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है। उस बाप के गीता में किसका नाम लिख दिया है? श्री कृष्ण का। बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है। जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं, यह भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम तो उच्च दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य देवता बना न सके, यह तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वे वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को कब आना पड़ेगा? संगम पर। किसके? कलयुग और सतयुग के। क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है, तभी परमात्मा आकर हमें लायक बनाएंगे सतयुग के। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। तो शास्त्रों में जो महाभारत लड़ाई दिखाई है वो इसी वक्त की है। देखो कितने पहले द्वापर के स्टार्टिंग में शास्त्र लिख दिए गए थे, इस महाभारत के लड़ाई के बारे में बता दिया था। तो ये जो लड़ाई दिखाई है ये अब होने वाली है, इसको शास्त्रों में दिखाया। और विजय किसकी होती है? उसमें पांडवों की होती है। तो विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है, विनाश होना है। महाभारत की लड़ाई में क्या दिखाया था? सब कुछ विनाश हो गया था। अगर किसी को नहीं पता है तो वो महाभारत सीरियल है टीवी में जो दिखाते हैं, वो देखना चाहिए। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? तो ये स्वर्ग नहीं है, यह तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्ट मोह होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो नष्टो मोह हूँ, किसी चीज़ में मोह क्यों रखूँ? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस बम्बोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नर्क में लिए हैं। मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? दुख शांति क्या है? रावण का वर्षा है। और सुख शांति हमेशा सदा रहे, वो किसका वर्षा है? राम का वर्षा है। तो जज करना है कि कहाँ जाना है। अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हैं?
अगर कहते रावण का वर्षा अच्छा है तो फिर उसको जलाते क्यों हैं? और राम की पूजा होती है, इसका मतलब उसका वर्षा आता है। राम कौन वर्षा अच्छा है? राम कौन है? राम शिव बाबा के लिए कहा गया है। शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हैं। वे तो हैं ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए रावण को जलाते हैं। यह है वैशाल्य विषय सागर, वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गौओं से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरों को ऐसे थोड़ी कहते हैं तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गंवाया है, ये ड्रामा का चक्कर बुद्धि में बैठ गया है। तो ये 5000 का जो चक्कर है ये घूमता रहता है। हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं फिर गवाते हैं। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इज नथिंग न्यू। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है। जो कथाओं में पार्वती शिव की कथा सुनाई है कि अमर कथा सुनाते हैं, वो अभी की बात है, क्योंकि वो पार्वती को तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो तो अमर ही थी। बट ये अभी की बात है, जो कथा सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं है। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने। वह अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक आदि मध्यांत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था उनका ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मशीनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। पल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल पहले तो तुमने सर्विस की थी, वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। तो हम सब वही कर रहे हैं जो 5000 साल पहले किया था, लेकिन पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ है हमारे हाथ में। बाकी जैसे एक सिलेबस होता है किसी क्लास का, वो वैसे ही है, लेकिन जो अच्छा पढ़ लेता है उस सिलेबस को तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। जो अच्छे से नहीं पढ़ता है वो रह जाता है। तो ऐसे ही यहाँ है, ये सब कुछ होता है वैसे ही है। ये हमें सिलेबस पता लग गया, बट पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खविया तो सबका एक बाप ही है, कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, नई दुनिया की तरफ जाने वाले बहुत कम है। बाकी सब इधर जा रहे हैं विनाश की तरफ। वो जाना नहीं चाहते नई दुनिया में। तुम कितने थोड़े हो, बल पिछाड़ी में बहुत तो होंगे, तो भी रात दिन का फ़र्क है। लेकिन जब आखिर का समय आएगा तब बहुत आ जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने बनने हैं? 33 करोड़। तो 33 करोड़ तो होंगे ही होंगे। वह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूह रिहान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते हैं यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। बाबा कब आते हैं? जब स्वर्ग बनाना होता है, और हमें आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। फरिश्ते बन रहे हैं, उसका साक्षात्कार कराते हैं प्योरिटी का। तुमको नष्टो मोह भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टमो हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे जाओ। तो नष्टमो है वो मालिक है, वो कहीं पे जाकर सर्विस करे। मूझते क्यों हो, मालिक हो, अंधों की राह बतानी है। नष्टमो नहीं है तब पूछते हैं, नष्टमो नहीं है तब पूछेंगे। नष्टमो हो तो यह भागे, वह ठहर न सके, बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं
देही अभिमानी मनो अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वह आए कैसे लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस वेद के बाप से आकर वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात है नहीं। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं हमें, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जहाँ शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। जानने के लिए मुख्य सार है, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है, त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ बलिहार गए, शिव बाबा पे नंबर 1 गए, वैसे हमें भी जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्ट मुआ बनना है, अंधों को राह बतानी है। वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी बाबा ने एवर हेल्दी का वरदान दे दिया हमें। बस करना क्या है, इसके लिए खुशी में रहना है हमें, मन की खुशी में रहना है हमेशा, तो कभी बीमारियां आएगी नहीं। कहा जाता है मन, व्याख्या है वरदान की, कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन की बीमारी से मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्यों? आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए है एवर हेल्दी हो। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। तो हमें इस समय का महत्व को जानना है कि परिवर्तन का समय, तो जो महत्व जानता है वो क्या बन जाएगा? सर्व खजानों से संपन्न। तो समय के महत्व को जानना है, अभी कौन सा समय चल रहा है। आज का स्लोगन यही रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।